ओके क्लास, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 13.2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट्स. अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाइंग द वेट, यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. ठीक है, तो सेम बेस मतलब हमारा क्या होता है, ये होता है. ठीक है, मतलब अगर सेम बेस है तो उसको हम कैसे मतलब कैसे लिखेंगे. तो अगर बेस सेम होता है तो उसके दो तरीके होते हैं. 2 raised to the power 2 इंटू 2 raised to the power 3 है. ठीक है, तो ये 2 raised to the power 2 है, तो 2 into 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 2 into 2 और 2 into 2 यहाँ पे 3 बार कर दिया. अब सब 2 है तो हम उसको कॉमन लिख लेंगे, मतलब लाइक ये दोनों ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 को हम 5 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि ये 2 + 3 5, तो ये 5 हो गया. तो 2 raised to the power 5 हो गया. ओके, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो 2 को कॉमन लेके जो दोनों बेस है उसको हम प्लस कर देंगे, लाइक 2 + 3 2 raised to the power 5. ठीक है, वैसे डिवीजन में है, डिवीजन विद द सेम बेस. तो अगर 3 raised to the power 7 डिवाइड बाई 3 raised to the power 4 है. ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 raised to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 4 इक्वल्स टू 3 को कॉमन ले लिया और ये 7 - 4 इक्वल्स टू 3 raised to the power कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3. 7 - 4 3. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 3 हो जाएगा. ठीक है, अभी लाइक अभी आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, मतलब और सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर आगे और सॉल्व नहीं किया है, तो फिर आप लोग भी मत करना सॉल्व, लेकिन ऐसा भी होता है. ठीक है, देन यहाँ क्या दिया हुआ है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर. अब पावर का भी पावर है, लाइक क्या दिया हुआ है 2 raised to the power 3 इसका होल ब्रैकेट इंटू 2. ओके, और 3 raised to the power 2 इसका होल ब्रैकेट 4. ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 raised to the power 3 का स्क्वायर करेंगे. तो कैसा हो गया, स्क्वायर है मतलब ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 raised to the power 3 इंटू 2 raised to the power 3. ओके, इसको हम ये वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं और ये वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो पर ये वाला फॉर्म ज़्यादा ईजी, तो हम उसी को करेंगे. ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लिया, 3 + 3. ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 raised to the power 6. ओके, सॉरी 3 + 3 6. हाँ, ओके, तो ये हो गया हमारा. अब नेक्स्ट क्या है, 3 raised to the power 2 उसका होल का 4. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2. 4 टाइम, क्योंकि ये हमारा पावर 4 है पर ये हमारा 2 ही है, तब इसको हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे. और कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 3 raised to the power 8. ठीक है, तो ऐसे ही हमको सब सॉल्व करना है. नेक्स्ट है, ये आप कर सकते हैं खुद भी, इजी है. ठीक है, यहाँ पर क्या, कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर, 5 raised to the power 2 इंटू 3 और 5 raised to the power 2 इंटू टू द पावर 3. मतलब दोनों भी सेम ही है. ठीक है, नहीं दोनों सेम नहीं है. ये क्या दिया हुआ है कि 5 raised to the power 2 इंटू 3, तो 5 raised to the power 2 कितना होगा, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 इंटू 3 75. देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे क्या पूछा है कि 5 raised to the power 2 इंटू 3 और एंड 5 raised to the power 2 टू द पावर 3, क्या ये सेम है, ऐसा पूछा गया है. तो ये दोनों सेम नहीं है. क्यों, क्योंकि 5 raised to the power 2 है, तो मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना इंटू 3, तो ये कितना हो गया 75. अब यहाँ क्या है 5 raised to the power 2 इंटू टू द पावर 3, इसका 3 है, तो 5 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 2. तो ये कितना हो गया, 5 को हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, और ये 2 2 2,
तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 5⁻6। अब 5⁻6 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 15625। तो क्या पता चलता है कि 5⁻2⁻3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2 × 3। ओके, यहाँ क्या है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब सेम एक्सपोनेंट, पहले क्या था सेम बेस था और अभी क्या है सेम एक्सपोनेंट है। सेम एक्सपोनेंट मतलब जो पावर में है वो सेम है। लाइक कैसा है 2⁻3 × 2⁻3⁻3। ठीक है, तो ये कैसा होगा 2 × 2 × 2 मतलब 2 को 3 टाइम्स और 3 को भी 3 टाइम्स, ये ऐसा हो गया इंटू 3 × 3 × 3। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ लाइक 2 × 3 और 2 × 3 2 × 3 ऐसा कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 × 6 × 6 क्योंकि दोनों सब तीनों भी सेम है, तो 6 6 ज़ार 36 36 × 6। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं 6⁻3। ओके, तो ऐसे ही दूसरा भी है। ये दोनों आप कंप्लीट कर लेना, मतलब देख लेना, इतना कोई टफ भी नहीं है। ओके, ये कैसा है, ये मैंने अभी ऊपर यही वाला बताया है, बस यहाँ पर इनका जो पावर है वो 3 है, इनका पावर 5 था, तो वो आप थोड़ा कर लेना। ठीक है, यहाँ क्या है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, पहले क्या था डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस था, अब यहाँ पे डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या देना करना है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। लाइक अभी पहले हमारा क्या था बेस सेम था, अभी क्या होगा एक्सपोनेंट सेम है। लाइक 2 to the power 4 इज़ डिवाइडेड बाई 3⁻4। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे 2⁻4 डिवाइडेड बाई 3⁻4। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सब करना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड होल टू द पावर 4, लाइक 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द 4। इसको हमको एक्सपांड करना है, तो हम इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे एक्सपांड मतलब एग्जैजुरेट करना, तो 3 × 3 × 3 × 3 मतलब ये इसको भी 4 टाइम्स और इसको भी 4 टाइम्स क्योंकि होल ब्रैकेट है। ठीक है, 5 × 5 × 5 × 5। ओके, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब नंबर विद एक्सपोनेंट 0, कैन यू टेल व्हाट 3 to the power 5 डिवाइड बाई 3 to the power 5 इक्वल्स टू। लाइक इसका एक क्या तरीका है 3 to the power 5 डिवाइड बाई 3 to the power 5 ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3 × 3 × 3। सब कट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा 1 और डिवाइडेड है तो 3 को कॉमन ले लिया और दोनों एक्सपोनेंट को मतलब 5 - 5 ओके इक्वल्स टू क्या होगा 3⁻1। बट ये अगर हम करने जाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है नंबर विद एक्सपोनेंट 0, हमको एक्सपोनेंट अपना 0 करना है, 1 नहीं करना है, तो मतलब हमको यही फॉर्म में करना पड़ेगा। ये फॉर्म में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने आपको ऊपर में वही बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेजरमेंट एग्जाम्पल यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। write the exponential form for 8 × 8 × the power taking the base 2। तो हमको इसका क्या करना है कि बेस 2 लेना है, पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 8 × 8 × 8 × 8 टेकिंग द बेस 2, हमको बेस 2 लेना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, बट हम लोग फर्स्ट है हमारा लाइक
8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या होगा 8 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 टू द पावर 4 है तो हमको पता है हमारा 8 क्या आएगा। 8 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 का 4, क्योंकि हमको बेस कितना चाहिए 2 चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टेकिंग द बेस 2। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, मतलब लाइक 1 2 3 4 है तो 8 कितने टाइम्स है 4 है, पर 8 को हमको 2 में करना है कन्वर्ट, तो हम कैसे करेंगे, तो 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, तो ये 3 2 हो गए, तो 2 टू द पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 कैसे करेंगे तो 8, तो ये है तो हमारा 8 हो गया, पर हमको ये 4 भी चाहिए ना, तो हम इसे 2 टू द पावर 3 होल ब्रैकेट में 4 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई है, मतलब बाहर ब्रैकेट में है ना, ये एक अलग ब्रैकेट में और ये अलग ब्रैकेट में, लेकिन इसको हम 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 ऐसे लिख देंगे। फिर क्या होगा 2 को हम कॉमन ले रहे हैं, फिर 3 3 3 3 ये तीनों को प्लस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 6 12 हो गया, तो हमारा बेस 2 आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये ऐसा दिया हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन है तो उसको हम ऊपर लेके पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया, अब इसमें आपको बता ही देती है ये एक, उसके बाद आप दूसरा खुद से करना। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो ईजी है, ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा। ठीक है, तो 3 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 2 ओके इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। अब कैसा है ये 3 3 कॉमन है तो 3 लाइक सेम है, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, और 7 माइनस 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि डिवाइड रहेगा तो ऐसे कर देंगे, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। अब 7 माइनस 2 कितना होता है 5 होता है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो इंटू है तो हम प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 5 3 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, बाकी ये आप खुद देख लेना, ये सब बहुत सिंपल है, काफ़ी इजी है, ये सारे एग्जांपल्स वैसे के वैसे ही दिए हुए हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी रहेगा आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, आई विल श्योरली फाइंड आउट एंड सॉल्व इट। ठीक है, 13.2 यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, आप लोग कंप्लीट कर लेना, देन हम 13.3 पर जाएंगे। ओके, थैंक यू।